नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आगे की क्लास शुरू करते हैं कंटिन्यू। बरखान बालुका स्तूप प्रधानता राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के कौन से क्षेत्र में? 20 सेंटीमीटर वाले रेखा क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं इसी के साथ। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? यानी कि जो बरखान है वो राजस्थान की कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये इसमें आएगा कौन सा? हाँ, तो इसमें कौन कौन से हैं तो इसमें देख लीजिए। देखो, ओसिया जोधपुर है, भालेरी चूरू है और देशनोक बीकानेर। तो इसमें थर्ड आंसर आएगा। ठीक है साहब, आगे चलते हैं इसी के साथ। बरखान या बरखान इस्तेलाह करती किस भौगोलिक विभाजन से संबंधित है? जो बरखान है कौन से भौगोलिक से है? तो यह है मरुस्थल प्रदेश से संबंधित है। सीप क्या है? सीप एक है। तो सीप क्या है? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। यानी कि जो सीप बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप को बोला जाता है। बरखान के निर्माण में पवनों की दिशा, यानी कि बरखान के निर्माण में पवनों की जो दिशा होती है, दिशा में परिवर्तन होता है। तो बरखान की भुजा आगे की ओर समानांतर बढ़ जाती है, तो उसे ही सीप कहा जाता है। जो बरखान से ही सीप बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है सब। कौन से बालुका स्तूप में प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होती है? तो किसके होती है? सीप के समानांतर विकसित होती है। राजस्थान के थार के मरुस्थल, यानी कि थार जो मरुस्थल है, दसद्रुति नदी घाटी में किस प्रकार का बालुका स्तूप पाया जाता है? जो घग्गर की नदी है उसमें कौन सा? रेखित या पवनावर्ती? रेखीय या पवनावर्ती बालुका स्तूप पाया जाता है। ठीक है सब, आगे चलते हैं इसी के साथ। आगे क्वेश्चन करते हैं और सभी कमेंट करिए। अनुदैर्ध्य पवनावर्ती या रेखीय बालुका स्तूप, इनका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर दक्षिणी पश्चिम भाग में पाया जाता है। जोधपुर एवं बाड़मेर जिले में इसका विस्तार है। रेखीय बालुका स्तूप की ऊंचाई 10 मीटर 60 मीटर तक पाई जाती है। पवनावर्ती सीप पवनों की दिशा के समानांतर बनने सीप वाले स्तूप होते हैं। जैसलमेर में किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं? जो जैसलमेर है उसमें किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो भी उसमें पाए जाते हैं अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं बरखान एवं परवलीय पाए जाते हैं। थार मरुस्थल की इस्तेलाह करती किस प्रकार के बालुका स्तूप से पट्टी पड़ी है? तो यह है पेरावेलिक। कौन सी? पेरावेलिक है। थार मरुस्थल के संदर्भ में पेरावेलिक क्या है? थार के मरुस्थल में पेरावेलिक क्या है? तो यह है बालुका स्तूप। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे ज़्यादा अधिकांशतः बालुका स्तूप होते हैं। तो ये होते हैं पेरावेलिक बालुका स्तूप होते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? तो यह है फलोदी। कौन सा है? फलोदी है। आगे चलते हैं। सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें है, देखो, अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू और झुंझुनू जिले में मिलते हैं। तो ये दोनों सही है। ठीक है, पहला और दूसरा। जोधपुर जिला बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। नहीं कि मुक्त प्रदेश नहीं है, कि मुक्त रहित नहीं है, यहाँ पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रेड पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी पोखरण में पाया जाता है। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है। जो लाठी सीरीज क्या है? ये भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, व्याख्या भी कर देता हूँ। जैसलमेर में पोखरण व मेहरानगढ़ तथा पाकिस्तानी सीमा के सहारे एक भूगर्भीय जलभूत की चौड़ी पट्टी यानी भौगोलिक बेल्ट है, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। यह चांदन नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार का गढ़ा कहलाता है। आगे का क्वेश्चन करते हैं। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? यानी कि थार का जो गढ़ा है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चांदन नलकूप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है?
चंदन नलकूप को कहा जाता है। चंदन नलकूप को कहा जाता है। जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिंग पार्क स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह है जैसलमेर में। सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अकाल गांव जैसलमेर में 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में काष्ठ जीवा जीवा अवशेष पार्क यानी कि वुड फॉसिंग पार्क बनाया गया है। 21 हेक्टेयर क्षेत्र में 18 करोड़ वर्ष पूर्व सागरीय जीवाश्म पार्क पाया जाता है। अकाल वुड फॉसिंग पार्क समय में जुरासिक काल से कहा है। यह विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष पाए मिलते हैं। यहाँ क्या मिलते हैं? लकड़ी के अवशेष मिलते हैं। जैसलमेर में स्थित अकाल काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग कितने वर्ष मानी जाती है? तो वह मानी जाती है 18 करोड़। कितनी मानी जाती है? 18 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। अकाल जैसलमेर में संबंधित है। तो यह काष्ठ जीवाश्म उद्यान राजस्थान के अकाल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो वह है अकाल गांव में। ठीक है। निम्नलिखित में से मरुस्थल के भाग है। तो मरुस्थल के कौन कौन से भाग है? तो मरुस्थल के भाग है देखो, गोंडवाना लैंड है और शेखावाटी प्रदेश है और घग्गर का मैदान है। बनास मैदान किसका नहीं है? थार के मरुस्थल का मैदान उसका भाग नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो इसकी व्याख्या आप सुनना चाहते हो तो मैं व्याख्या भी पढ़ देता हूँ। अर्ध शुष्क मैदान बांगर प्रदेश का विभाजित प्रदेश है। घग्गर क्षेत्र काली चिकनी मिट्टी के बने उपजाऊ प्रदेश का विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ इसके बाद में जिलों में सबसे उत्तरी भागों में स्थित है। प्राचीनतम काल में ही घग्गर नदी हिमालय से निकल प्रदेश में बहती है। घग्गर नदी का पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। नागौरी प्रदेश समुद्री तल की ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। नागौरी उच्च प्रदेश नागौरी डीडवाना कुचामन जिले में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग अंतः प्रवाह जिला है जिसे धरातल के कोई भी गर्त पाए जाते हैं जहाँ वर्षा का जल भर जाने से खारे पानी का मौसमी झीलों बन गई है जिसे नमक उत्पादन किया जाता है। सांबर प्रदेश आदि नमक झीलें इसी प्रदेश में स्थित है। आदि नमक झीलें इसी प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश में सोडियम तत्व की अधिकता होने के कारण यहाँ पर बंजर व रेतीली प्रदेश है। नागौरी जैसलमेर फ्लोराइड प्रभावित कुब्बड़ जल पट्टी पाई जाती है। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड की क्षेत्र पाया जाता है, इसे कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र आंतरिक जल जल मैदान समुद्र से ऊंचाई 450 मीटर। राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रेणी की दक्षिणी पूर्व में एक और उपजाऊ मैदान तथा दूसरी तरफ शेखावाटी क्षेत्र स्थित है। शेखावाटी भूभाग की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ बालू का स्टीलों में परिलक्षित होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र में प्रवाह जो चूरू झुंझुनू सीकर और नीमका थाना डीडवाना कुचामन उत्तरी भाग तथा उत्तरी नागौर का कुछ हिस्सा फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अधिकांशतः बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। लूणी बेसिन है गोंडवाना प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थल में। इस प्रदेश में लूणी की सहायक नदियाँ बहती है। पाली सिरोही जोधपुर और सांचौर तो है नहीं, जालौर जिले में विस्तृत किया जाता है। अधिकांश कालीन लूणी बेसिन सबसे अधिक विस्तृत मैदानी भाग समतल प्राचीनतम कांपीय मैदान का है। संपूर्ण बेसिन 41.51% भाग गिरा हुआ है। लूणी को पानी बालोतरा जिले के पहाड़ी पर प्रवाह क्षेत्र के कारण मीठा एवं तत्पश्चात नमक युक्त चट्टानों के नाम के कारणों युक्त एवं मरुस्थलीय प्रदेश की अपवाद अंतर के कारण इसका खारा पानी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जानी जाती है? तो वह जानी जाती है कौन सी? आंतरिक प्रवाह के लिए कौन सी जानी जाती है? शेखावाटी की जानी जाती है। शेखावाटी मैंने सही बोला है, शेखावाटी क्षेत्र पर जाना जाता है। लूणी बेसिन में राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति क्षेत्र का एक भाग है? तो वह कौन से का है? पश्चिमी मरुस्थल का है। गोंडवाना प्रदेश का यह भी कहलाता है। गोंडवाना प्रदेश क्या कहलाता है? लूणी जवाई बेसिन। कौन सा कहलाता है? लूणी जवाई बेसिन कहलाता है। गोंडवाना बेसिन
बेसिन राजस्थान के किस वृहद भूभाग आकृति का हिस्सा है? वो आकृति का हिस्सा है, कौन सा है? पश्चिमी तार पश्चिमी मरुस्थल है। राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्यथा किसी भाग से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है? गोंडवाना प्रदेश को जाना जाता है। कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शेखावाटी। कौन सा नहीं है? शेखावाटी प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बागर में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? छप्पन का मैदान। कौन सा नहीं है? छप्पन का मैदान नहीं है। नागौर उच्च भूमि औसत ऊंचाई मीटर में निम्नलिखित में से है, तो वह है 300 से 500 मीटर है। गग्गर का मैदान स्थित है। गग्गर का मैदान कहाँ पर है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में स्थित है। वर्तमान गग्गर का मैदान यहाँ पर स्थित है। राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? यानी कि बागड़ प्रदेश किसको कहा जाता है? तो बागड़ प्रदेश शेखावाटी अंचल को कहा जाता है। ठीक है, देखो बागड़ राजस्थान के दो क्षेत्रों में दो भूभाग क्षेत्रों का वाचन हो जाता है। बागड़ प्रदेश बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। और बांगड़ प्रदेश किसको कहा जाता है? अरावली पर्वत के पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग को कहा जाता है। मुख्यतः झुंझुनू सीकर नीम का थाना और चूरू डीडवाना नागौर पाली जिले के विस्तृत है। नरहड़ पिलानी नहर यानी कि हनुमानगढ़ में होता है। ये है पूरा बागड़ प्रदेश। कौन सा युग्म सुमिलित है? यानी कि युग्म कौन सा सुमिलित है? तो यानी कि बागड़ का सुमिलित है बांसवाड़ा में। ठीक है, राजस्थान में बागड़ प्रदेश को जिलों में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ये राजसमंद नहीं है। देखो झुंझुनू है, झुंझुनू और सीकर ये है, चूरू तीनों है। राजस्थान में विश्व का प्राचीनतम पर्वत पाया जाता है जो गोंडवाना लैंड का भाग है, उसका नाम क्या है? तो उसका है अरावली क्षेत्र। कौन सा है? अरावली क्षेत्र है। इसी के साथ चलते हैं। देखो अंगोरन राजस्थान के अवशेष नहीं है। उसके बाद में मरुस्थली प्रदेश टेटी सागर का अवशेष है। पूर्वी मैदानी भाग इसका है गोंडवाना लैंड का। अरावली पर्वत दक्षिणी पूर्वी पठार और हाड़ौती का पठार किसका है? गोंडवाना लैंड का है। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जहाँ पर से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? तो वह अरब सागरीय। कौन सा है? अरब सागरीय है। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों में की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है कौन सा है? उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी। उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है। अरावली पर्वतों का विस्तारित है। अरावली पर्वतों का विस्तारित है गुजरात के पलानीपुर से दिल्ली तक। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? तो वह है सिरोही। कौन सा है? सिरोही क्षेत्र है। ले जा बड़ी मेले। राजस्थान के खेड़ा ब्रहा यानी गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है कितनी है? 550। कितनी है? 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल भाग का है कितना परसेंट है? कुल भाग का 9.1% है। अरावली पर्वतमाला का कुल भूभाग है। अरावली श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? प्रीकैम्ब्रियन काल में। कौन सा? प्रीकैम्ब्रियन काल में माना जाता है। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो अरावली कौन सी प्लेट से हुई है? यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है तो कहाँ पर विद्यमान में अभी अरावली पर्वतमाला? अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में। कौन से? अपशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में विद्यमान है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह कौन सी है? अरावली। कौन सी है? अरावली है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक आंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो वह है अरावली का पर्वत। कौन सा है? अरावली का पर्वत। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर। अरावली पर्वतमाला संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। तो गलत कथन की पहचान करनी है तो इसकी ऊंचाई 820 मीटर यानी कि ये गलत है, 930 मीटर है। ठीक है। राजस्थान का प्रमुख जिला जल विभाजन कौन सा? राजस्थान का प्रमुख जल विभाजन पूछ रहा है तो जल विभाजन अरावली की पहाड़ियाँ करती है, 2 भागों में बांटती है। कौन सी पर्वत श्रेणी को राजस्थान
को राज्य के पूर्व राजस्थान की और पश्चिम में विभाजित करती है तो वह कौन सी है? अरावली की श्रेणी। कौन सी है? अरावली की श्रेणी मानी जाती है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम में उत्तर पूर्व तक जल विभाजन के रूप में कार्य करती है तो कौन करती है? कौन करती है? अरावली करती है, जल विभाजन का कार्य करती है। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो राजस्थान के रेगिस्तान को चंबल की घाटी को अलग करता है तो वह कौन सा है? अरावली की श्रेणी, पर्वत श्रेणी है, वह अलग करती है। अरावली पर्वतमाला में कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है तो वह है उत्तरी मध्यवर्ती। कौन सा है? उत्तरी मध्यवर्ती कथनों पर विचार करना है तो ये इसमें आएगा, देखो इसमें है अरावली पर्वतमाला का पूर्वी विस्तार को रोकता है और अरावली क्षेत्र में खनिजों से समृद्ध है और राजस्थान के अनेक नदियों को उद्गम स्थल अरावली है। ठीक है, इसमें तो दूसरा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसमें सत्य आएगा कौन सा? यानी कि वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है और यह दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति से अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है तो और पूछ रहा अरावली के पूर्वी ढाल से अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढाल की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त उच्चतर है तो वह कौन सा है? तो इसमें कथन ए तथा आर दोनों सही है। आगे क्वेश्चन, राजस्थान के अरावली में कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सर्वाधिक वर्षा कौन सा प्राप्त करता है? दक्षिणी प्राप्त करता है। सर्वाधिक दक्षिणी अरावली प्रदेश मुख्यतः आबू पर्वत खंड सिरोही में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है? सिरोही में अधिक वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंचे किस जिले में स्थित है? तो वह है सिरोही। कौन सा जिला स्थित है सबसे ऊंचा? तो वह है सिरोही पर्वत। अरावली की पर्वतमाला पर ऊंचा है। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई, अरावली की जो न्यूनतम ऊंचाई कहाँ पर है? जयपुर में। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है। अरावली के सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? तो कौन सा है? राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो यह नहीं है, विंध्याखंड नहीं है, विंध्यखंड नहीं है। अरावली प्रदेश की 3 लघु भौतिक भाग है। ठीक है, ये आप देख लेना कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? तो यह है अचलगढ़। कौन सी है? अचलगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? नाग पहाड़। कौन सी नहीं है? नाग पहाड़। मध्य अरावली का निम्नतम ऊंचा वचन क्षेत्र है, कौन सा है? सांबर क्षेत्र। भानगढ़, बिलाली व सिरावला श्रेणियाँ स्थित है तो ये कहाँ पर है? उत्तरी अरावली में। कहाँ पर है? उत्तरी अरावली में स्थित है। मिलान वाला है तो मिलान में देखो क्या आएगा, यानी कि इसमें तो आएगा अलवर। उत्तरी अरावली अलवर में है। उसके बाद में मध्य कहाँ पर है? जयपुर में। बोरहाट का क्षेत्र उदयपुर में है और दक्षिणी सिरोही में है। ठीक है, इसके साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर कौन कौन से हैं? पहला, दक्षिण अरावली प्रदेश सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले में सम्मिलित है। उसके साथ ही आबू पर्वत की प्रमुख चोटियाँ शेर, अचलगढ़ और ऋषिकेश और गुरु शिखर है तो ये सही है। इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? गागरोन का नहीं है। कौन सा नहीं है? गागरोन का नहीं है। राजस्थान का पूर्व मैदानी भाग राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत धरातल है? तो वह है 23%। कितना है? 23% है। प्रदेश में राज्य का 23% भूभाग आता है जो पुनर्गठन के उपरांत इस क्षेत्र में अनुमानित जिलों की संख्या 18 अलवर, खेरतल, तिजारा,
तिजारा, भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, जयपुर, जलोढ़ मिट्टी सम्मिलित है। तो ये आप देख लेना आगे। राजस्थान के मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का है? तो यह है बनास बेसिन का। कौन से का है? बनास बेसिन का है। निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हैरान महादेव द्वारा तृतीय पेनिल प्लेन के रूप में पहचानित किया गया है? तो वह कौन सा है? तो वह है कौन सा? मालपुरा करौली का मैदान। पूर्व बेसिन का मैदान का भाग नहीं है। पूर्व बेसिन का मैदानी भाग नहीं है, तो ये जवाई बेसिन नहीं है। इसी के साथ आगे का क्वेश्चन करते हैं। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पूर्वी मैदान का। कौन सा? पूर्वी मैदान का। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो वह है किसका? कांटल का मैदान। कौन सा है? कांटल का मैदान। राजस्थान में कौन सा भाग भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो वैसे कहा जाता है पूर्वी मैदानी भाग को कहा जाता है। किसको? पूर्वी मैदानी भाग को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला के संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बघेलखंड का प्रदेश। कौन सा? बघेलखंड का प्रदेश नहीं है। बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोटि के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर कौन सा है? इनकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। तो यह है। इसके साथ चलते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? विंध्याचल का पठार और दक्कन का पठार। इसी के साथ देख लेते हैं कितनी का। डांग गंगाधर उच्च भूमि अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है? हाड़ौती पठार प्रदेश में। कहाँ पर है? हाड़ौती पठार प्रदेश में स्थित है। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियाँ राजस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है शाहबाज की उच्च भूमि पर। शाहबाज की उच्च भूमि पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शाहबाज की उच्च भूमियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित जिला नहीं है? कौन सा नहीं है? कोटा का नहीं है। ठीक है। झालावाड़ अवस्थित है। झालावाड़ कहाँ पर अवस्थित है? तो झालावाड़ कौन सी पहाड़ी पर अवस्थित है? हाड़ौती के पठार पर। कहाँ पर है? हाड़ौती के पठार पर। हाड़ौती के पठार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? तो दक्षिण पूर्वी। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठार। कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो यह है हाड़ौती के पठार में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है। तो हाड़ौती के पठार के जाना जाता है। डांगलैंड किसका भाग है? तो डांगलैंड है करौली का भाग। किसका? करौली का भाग है कि पहाड़ी पर डांगलैंड स्थित है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? दक्षिणी भाग पर अवस्थित है। इसी के साथ चलते हैं। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन पर स्थित है? तो छप्पन का मैदान माही बेसिन पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वागड़ के नाम से जाना जाता है? वागड़ के नाम से जाना जाता है। कौन सा? मध्य माही का मैदान जाना जाता है। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से जिलों में अवस्थित है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। छप्पन के बेसिन जिला जिस जिले में स्थित है वह कौन सा जिला है? तो वह है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस के नाम से भी जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। किसको? नाकोड़ा पर्वत को। छप्पन की पहाड़ियों अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। ठीक है। आगे चलते हैं इसी के साथ। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित है बाड़मेर में। आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश आंचल मालवा के पठार का स्थित है? तो वह है हाड़ौती के पठार। कौन सा है? हाड़ौती का पठार। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक आंचल मालवा के पठार में
में विस्तृत है तो हाड़ौती का पठार है। कौन सा है? हाड़ौती का पठार। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा प्रदेश का विस्तृत है? तो मालवा का प्रदेश दक्षिण से पूर्व की ओर विस्तृत है। राज्य के डेक्कन ट्रैप सेल समूह विद्यमान है तो यह है झालावाड़ और कोटा में। झालावाड़ और कोटा में। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है वृहद सीमांत भ्रंश? कहाँ फैला है? बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में। इसी के साथ चलते हैं। वृहद सीमांत भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? तो यह है दक्षिणी पूर्वी में। कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी में। महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता है तो कौन सा नहीं गुजरता है? तो उदयपुर नहीं गुजरता। इसी के साथ चलते हैं। मलानी आग्नेय सेल समूह कारण पनपा है तो कौन सा पनपा है? जालोर ग्रेनाइट। कौन सा? जालोर और ग्रेनाइट। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हुई है। जालोर और सिवाना की पहाड़ियाँ कहाँ बनी हुई है? जालोर ग्रेनाइट और रायलाइट की। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ स्थित है गुम्बदाकार। कौन सी? गुम्बदाकार पहाड़ियाँ स्थित है। इसी के साथ में मालानी पहाड़ी स्थित है। मालानी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो जालोर और बाड़मेर में। कहाँ पर? जालोर और बाड़मेर में अवस्थित है। आबू पर्वत किस क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है? जो आबू का क्षेत्र है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। सेंद्रा स्टेशन के पास चट्टानों से आकृति में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सर्पिलाकार आकृति में पाया जाता है। चंबल बेसिन में विशिष्ट स्थलाकृति के रूप में है तो वह उत्खात भूमि के। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य में भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो वो मेवल के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मेवल प्रदेश देख लो कहाँ कहाँ है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को वागड़ या व्याघ्रवाट कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीनतम नाम है। कौन सा? सुमलित नहीं है। भोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ ये सुमलित नहीं है। भोमट कहाँ पर? उदयपुर सोनभद्र डूंगरपुर पूर्वी सिरोही जिला पूर्व अरावली के पर्वतीय क्षेत्र आता है। हाँ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र भोमट कहलाता है? तो भोमट कौन सा कहलाता है? डूंगरपुर उदयपुर और सिरोही कहलाता है। राजस्थान में बागर और मरु के नाम से है तो कौन सा है? भौगोलिक प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र है। जुरासिक युग की चट्टानें में राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? तो जुरासिक जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग सुबाधित क्षेत्र में कौन सा है? तो सुबाधित क्षेत्र है कौन सा? भरतपुर अलवर और झुंझुनू। भरतपुर अलवर और झुंझुनू है। सुमलित करना है तो सुमलित है। देखो बरखान कहाँ पर है? भूगर्भित बरखान कहाँ पर है? तो बरखान आएगा। बरखान कहाँ है? बरखान है बालू का स्तूप है। उसके बाद में लाठी सीरीज है भूगर्भित जलपट्टी है। और इसलबर्ग कहाँ है? इसलबर्ग है तो यह आबू पर्वतखंड है। और पलाया क्या है? शुष्क झील है। और मिलान करना है इनको तो यह है कौन सा? देखो मेवाड़ क्या है? मेवाड़ है गिरवा। और हाड़ौती पठार है क्या है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। शेखावाटी क्या है? शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र है। और घग्गर का क्या है? नाली कहा जाता है। ठीक है, ये आप देख लेना। ये और करवा देता हूँ मैं। कोट सुमिलित के कोट पर विचार करना है कौन कौन सा सही है। सही कथन का चयन करना है तो सही कथन में कौन कौन सा है? दोनों सही है। पहला और दूसरा। लूनी बेसिन में गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा उदयपुर की बेसिन की विशिष्ट आकृतियों जो कि मेवाड़ प्रदेश में पाई जाती है ये सही है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में नहीं है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में है। धन्यवाद दोस्तों, आज का यहीं समाप्त करते हैं। अपना टॉपिक समाप्त हुआ, कल अगले का करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।